नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले में कई जगहों पर किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन द्वारा आहूत मानव श्रृंखला के समर्थन में भाकपा माले, CPM, CPI एवं राजद ने बनाया मानव श्रृंखला। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर 67 दिनों से किसान आंदोलन के समर्थन में आज महागठबंधन के आह्वान पर भाकपा माले, CPM, CPI एवं राजद के द्वारा जिले के विभिन्न जगहों पर मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें किसान के साथ साथ मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मानव श्रृंखला को सफल बनाया। वहीं माले जिला कमेटी सदस्य विष्णुदेव यादव, CPM के पूर्व विधायक रामाश्रय सिंह और CPI के जिला सचिव रामबचन तिवारी ने संयुक्त रूप से कहा कि यह कृषि कानून किसानों के लिए घातक है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसानों के खेत और खेती दोनों कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है, जो कि हम होने नहीं देंगे। वहीं किसानों की सुरक्षा की गारंटी करने की भी मांग की गई। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के कई जगहों से मानव श्रृंखला की तस्वीरें आई हैं, जिनमें सुगौली से मोतिहारी मुख्य पथ, छौड़ा दानो लखौरा से मोतिहारी होते हुए मुख्य पथ की और अरेराज से मोतिहारी मुख्य पथ की कुछ तस्वीरें आई हैं, जिनमें महागठबंधन द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया था। सुगौली संवाददाता कुंदन मिश्रा, लखौरा से रामपरेश यादव की रिपोर्ट। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर विगत 2 महीना से अधिक दिनों से संघर्षरत किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर महागठबंधन के आह्वान पर बिहार में मानव श्रृंखला बनाया गया है, जिसमें हम लोग छावड़ा दानो मोतिहारी रोड नारायण चौक पर शामिल हैं। जब तक किसान विरोधी तीनों काले कानूनों की वापसी की घोषणा केंद्रीय सरकार की ओर से नहीं की जाएगी, तब तक दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान डटे रहेंगे। उनके समर्थन में बिहार के लाखों किसान, हजारों हजार मजदूर उनके समर्थन में डटे रहेंगे। आज मानव श्रृंखला में उपस्थिति संकेत दे रही है कि मोदी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। उनके खिलाफ प्रतिवाद प्रदर्शन विगत 2 महीना से देश के विभिन्न कोनों में जारी है। उनके समर्थन में हम लोग यहाँ भाकपा माले पार्टी की ओर से, किसान महासभा की ओर से छौड़ा दानो मोतिहारी रोड में मानव श्रृंखला में उतरे हैं। मानव श्रृंखला है, इसमें आप लोग लाइन में अभी लगे हुए हैं। मानव श्रृंखला में क्या कहेंगे, आप लोग का क्या मांग? आज का मानव श्रृंखला जो 67 दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर किसान इस कड़ाके की ठंड में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, शहादत दे रहे हैं। लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार किसानों की बात को सुन नहीं रही है और तानाशाहीपूर्ण तरीके से जो आनन फानन में लॉकडाउन पीरियड में 3 तरह के किसान विरोधी कानून पास किए गए हैं, उसको देश पर थोपना चाहती है, किसानों पर थोपना चाहती है, जिसे सिर्फ किसानों के खेती और किसानी पर खतरा नहीं है। सिर्फ किसान ही गुलाम नहीं होंगे, बल्कि देश में अनाज का संकट पैदा हो जाएगा, खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा, भूखमरी फैलेगी। और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955 में जो कानून बना था, उसको इसमें ख़त्म कर दिया गया है। और अनाज या कोई भी खाद्य पदार्थ जो पहले कालाबाजारी, जमाखोरी, गैरकानूनी था, अब इसको उन्होंने कानूनी जमा पहनाने का काम किया है, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी, लोग भूख से मरेंगे। जन वितरण प्रणाली का जो सिस्टम है, जिसके माध्यम से गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है,
जो हमने देखा है कि कोरोना लॉकडाउन पीरियड में लोगों को ज़िंदा रहने में बहुत बड़ा योगदान रहा है जन वितरण प्रणाली का, उस सिस्टम को सरकार ख़त्म करना चाहती है। और अब गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो देगी कहाँ से। पिछले दिनों जो ट्रैक्टर परेड था उसमें काफ़ी हंगामा हुआ। लाल किले पे जो देश का धरोहर है उस पर तिरंगा को जगह पर वहाँ अपना झंडा फहराया गया, उस पर क्या कहेंगे? यह तो भाजपा आरएसएस की साजिश है, मोदी सरकार की साजिश है। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनकी साजिश है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। बल्कि जो दीप सिद्धू का नाम आ रहा है वह दीप सिद्धू पीएम हाउस से जुड़ा हुआ आदमी है, उसका प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो आया है। और जब किसान परेड 11 बजे शुरू हुआ तो 9 बजे वो लाल किला पर मौजूद है, उस समय का उसका फ़ोटो है। तो पूरी तरह से यह सरकारी साजिश है किसान आंदोलन को बदनाम करने का। लगता है आपको जो जितना शहादत अभी तक दे रहे हैं किसान लगातार आंदोलन पे डटे हुए हैं, सरकार पीछे हटेगी? सरकार को तो पीछे हटना ही है। एक समय में अंग्रेज़ों का यहाँ राज चलता था, 3 कट्ठिया प्रथा थी, किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि 3 कट्ठा में आपको किसी भी सूरत में नील की खेती करनी है। जो किसान नहीं करते थे उन पर तरह तरह के जुर्माने लगाए जाते थे, उत्पीड़न किया जाता था। और 1917 में गांधी जी आए और निलहो के खिलाफ यहाँ जो चंपारण की धरती से जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, अंततोगत्वा जो 3 कट्ठिया प्रथा था वो भी ख़त्म हुआ और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। उस तरह से यदि अड़े हुए हैं मोदी जी, अमित शाह कि हम अंबानी और अडानी के लिए जो कानून बनाए हैं इसको हम जबरन थोप देंगे, लागू कर देंगे, तो देश के किसान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मोदी सरकार को भी साथ साथ उखाड़ फेंकेंगे और यह कानून भी रद्दी की टोकरी में जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? विष्णुदेव